Hello, safety professionals. In all our video, we usually talk about safety related topics. We usually talk about NIBOSH related topics. We usually talk about interview topics, etc. But this video is not an ordinary video. This video, we are actually discussing about the salary issues faced by safety professionals. See, what is the salary issues? आपको लगता होगा कि कोई salary issues नहीं है. Salary issues मतलब जो आपको आपका employer ने जो salary time में नहीं दिया. That is not the issue that I'm going to discuss. ओके अगर आपका एम्प्लॉयर ने आपको अगर सैलरी नहीं दिया यू शुड गो एंड टॉक विद एम्प्लॉयर ओके बट इन दिस चैनल नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द main issue. This is the main focus issue which every safety professionals must understand. Okay, so this is actually the salary problems or the salary issues which the safety professionals are actually now facing. What are all the salary issues we will discuss? See, the first thing is that लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन सैलरी स्ट्रक्चर. आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. ओके, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन. आपका ये सैलरी में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं. सी व्हाट हाउ इज दिस बिकमिंग ए प्रॉब्लम? सी, आपको अगर प्रॉब्लम समझ में आएगा तो ही ये प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सकते हैं. एंड इफ यू कैन ओवरकम ओनली देन ओनली यू कैन गेट द हाइक इन द सैलरी. आप हम हमेशा whatever things that we are learning, whatever courses that we are learning, whatever OTHM or NIBOSH or certification courses that all we are doing, why we are doing, we have to increase our salary. Okay, but there are certain inherent issues which is actually clogging with our profession. फर्स्ट इश्यू है हमारा सैलरी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है. ओके, आवर सैलरी इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. फर्स्ट इश्यू इज दैट आवर सैलरी इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. See, what do you mean by our salary is not standardized? आपको यू ऑल्सो नो, सी इन योर कंपनी, ओके, सेम पोजिशन में बंदा रहेगा. सेम पोजिशन में बंदा रहेगा बट सेम पोजिशन डिफरेंट पीपल वुड बी हैविंग डिफरेंट सैलरी. सेम एक्सपीरियंस रहेगा, सेम क्वालिफिकेशन रहेगा, लेकिन डिफरेंट पीपल वुड बी हैविंग डिफरेंट सैलरी. ओके, सेम पे स्केल सभी पोजिशंस को नहीं रहता है. दैट इज द पेक्युलैरिटी विथ गल्फ. ओके, यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. स्टैंडर्डाइजेशन जब नहीं रहता तो वहां पर इनकंसिस्टेंसीज होता है. ओके, सो दिस इज एक्चुअली ए एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज. ये आपका एडवांटेज भी है, ये आपका डिसएडवांटेज भी है. व्हेन इट बिकम्स अ डिसएडवांटेज when a person is coming and he doesn't have salary negotiation skill. वो सैलरी नेगोशिएट करने के लिए जब आप उनका पास स्किल नहीं रहता है तो अगर एचआर कहेंगे सी दिस इज योर सैलरी देन ही हैज टू एक्सेप्ट इट. बट व्हेन दिस पर्सन इज हैविंग दैट स्किल to negotiate his salary, he will be getting actually the higher salary. So this is actually the salary standardization. गल्फ में नहीं है, वो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है. अगर ये आपको स्किल, आपको यू हैव दैट कम्युनिकेशन स्किल टू नेगोशिएट इट, you can easily get higher salary. So negotiation skill आपको आना चाहिए. जब ये skill how when you can negotiate with the HR. See, when you have some worth in you, when you have some worth in you, अगर आप में वो एक worthiness है, then you can easily negotiate. See, worthiness आपको कैसे बनाएंगे? Worthiness you can make when you are having certain certifications, certain relevant certifications आपके पास है. Okay, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छा जॉब स्किल्स है, आपका कम्युनिकेशंस अच्छा है. सो ऑल दिस थिंग्स इफ यू आर हैविंग यू कैन एक्चुअली negotiate with them for a higher salary. So this is the first thing that you must understand. Salary is not standardized. So when the salary is not standardized, there is inconsistency across the pay scale. तब आपको सैलरी नेगोशिएट करना ही चाहिए. सी, दिस नेगोशिएशन इज नॉट एन इजी थिंग टू डू. नेगोशिएशन करना है तो आपको सर्टेन स्किल्स होना चाहिए. वो स्किल्स हम लोग अब नाउ वी डिस्कस एक्चुअली व्हाट आर ऑल द स्किल्स. लाइक यू हैव टू हैव योर सर्टिफिकेशंस, यू हैव टू हैव योर सर्टेन स्किल्स, then you have to have your experience, then you have to have your good communication skills and all. तो ये सब आपको होना चाहिए. See, now why this salary negotiation is important, you know. यू माइट बी गेटिंग इन टू सम ऑर्गेनाइजेशन. आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअली सैलरी इज लाइक दिस मच टू दिस मच. देयर विल बी एन पे स्केल. ओके, अगर आपको एक छोटा सा इंक्रीमेंट भी अगर आपको विथ योर नेगोशिएशन स्किल इफ यू कैन डू,
दिस इज एक्चुअली गेटिंग फॉर एवरी मंथ। ओके, अगर आपको मिल गया तो आपको हर महीने मिलेंगे, सो दैट इज एक्चुअली कॉम्पाउंडिंग। अगर आपको नहीं मिलेंगे तो हर महीने आपको नहीं मिलेंगे। सो अल्टीमेटली ये पूरा एडअप करने में एक बिग अमाउंट हो जाता है। ओके, सो नेगोशिएशन हमेशा आपको करना चाहिए, करके देखो, अगर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं गया। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको करना ही चाहिए। जब भी आप अगर एचआर से बात कर रहे हैं, you have the possibility of negotiating your salary, you should definitely do that, you should definitely go for that। Okay, और कब करना चाहिए? when you have your skills, when you have your relevant skills with you, then only you should do that। okay, so बढ़िया है, आप skills develop करो and then you go for salary negotiation। okay, whenever we are taking new job offers, हमेशा negotiate करना चाहिए। okay, next thing, see, now we are discussing actually the salary issues faced by safety professionals। okay, first one बोला हम, salary is not structured। सैलरी में एक स्ट्रक्चर्ड नहीं है गल्फ में, दिस इज एक्चुअली द केस विद गल्फ। सो यू शुड हैव योर सैलरी नेगोशिएशन, आप नेगोशिएट करना चाहिए, उसके लिए आपको स्किल इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इश्यू। नाउ सेकंड इश्यू, आई एम जस्ट स्क्रिबलिंग, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, नाउ सेकंड इश्यू देखो, सेकंड इश्यू इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यू। ओके, ये I am discussing after after actually getting views from many safety professionals. See, this is one of the very serious issue। ये आपको आपको actually think करना चाहिए इसके बारे में। This is one of the very serious issue। Okay, so this is actually salary has not increased in the past decade। Salary has not increased in the past। I have purposefully written in capital letters because this is actually a very serious issue। ओके, ये एक बड़ा सीरियस इश्यू है। पिछले 10 साल से, डेकेड मतलब 10 साल। ओके, पिछले 10 साल, 10 साल या 15 साल पकड़ो, द सैलरी हैज नॉट इंक्रीज्ड। ओके, सैलरी हैज नॉट इंक्रीज। आपको क्या, अभी आप सोच रहा होगा व्हाट ही इज सेइंग, आप क्या बोल रहे हैं, आपको सोच रहा होगा, बट दिस इज वेरी सीरियस इश्यू। देखो, 10 साल पहले, नहीं तो 10 to 15 साल पहले। ओके, when we are talking about 10 to 15 years before, 10 to 15 years बिफोर, अभी क्या हुआ? 10 to 15 years बिफोर एक नॉर्मल सेफ्टी ऑफिसर का सैलरी क्या था? 10 to 15 years बिफोर का बात में कर रहे हैं। एट दैट टाइम देखो, सेफ्टी प्रोफेशनल्स वेर इन हाई इन डिमांड। 10 to 15 years बिफोर, अगर आपको निबोश नहीं होगे तो भी, इफ यू आर नॉट हैविंग निबोश ऑल्सो, यू आर हैविंग डिमांड एट दैट टाइम। ओके, उस टाइम में निबोश का भी जरूरत नहीं था, जस्ट आपके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा तो आपको अच्छा जॉब मिलता था 10 to 15 years बिफोर। ओके, एट दैट टाइम सेफ्टी ऑफिसर का सैलरी होता था 3,000 to 4,000 आराम से मिलता था। सेफ्टी ऑफिसर सैलरी 10 to 15 years बिफोर आपको आराम से 3,000 to 4,000 आपको आराम से मिलता था। लेकिन व्हाट इज प्रेजेंट सिचुएशन, आपका प्रेजेंट सिचुएशन टुडे क्या हालत है? अभी का क्या हालत है? सेफ्टी ऑफिसर का सैलरी क्या है? सेफ्टी ऑफिसर सैलरी विथ निबोश, आजकल निबोश के बिना आपको एक्चुअली जॉब ही नहीं मिलेंगे। नाउ द सेम सैलरी 3 to 4K। आज भी अगर निबोश अगर आपके पास है, तभी भी आपको जो सैलरी मिल रहा है विथ 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, नहीं तो अगर लेस देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपका सैलरी 3,000 to 4,000 ही आपका सैलरी है। ओके, इफ आई एम रॉन्ग जस्ट कमेंट इट बिलो। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट एमएनसी कंपनीज, नॉर्मल कंपनीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल कंपनीज के बारे में देखो, 10 to 15 years बिफोर अगर सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी आ गया, आपको निबोश का जरूरत नहीं था। एट दैट टाइम द सैलरी ऑफर्ड वाज 3,000 to 4,000 दिरम्स वाज द सैलरी। आज का सैलरी क्या है? आज का सैलरी सेफ्टी ऑफिसर, अगर आपके पास निबोश है तभी आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा, देन ओनली यू विल गेट द जॉब। बट द सैलरी इज 3,000 to 4,000 dirhams only। Sometimes it is like 2.5 also they are telling, 2.5 also they are telling। okay, 2,000 is also they are telling, अगर आपका एक्सपीरियंस कम हो तो। सो दैट इज द सिचुएशन। अभी आप बोलेगा, सी द सैलरी सेम 3 to 4K, नाउ ऑल्सो 3 to 4K। नाउ अवर सेफ्टी प्रोफेशनल्स आपको समझना चाहिए, देखो 10 साल 15 साल पुराने अगर 3 to 4K आपको मिल रहा है तो दैट वाज ए बिग अमाउंट। लेकिन आज अगर आपको वो सेम सैलरी मिल रहा है, सेम सैलरी आपको अगर आपको मिल रहा है आज विथ निबोश 3 to 4,000, 3,000 to 4,000 दिरम्स। इनफैक्ट एक्चुअली सैलरी उससे कम है, लेकिन फिर भी हम 3,000 to 4,000 दिरम्स हम अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर 10 to 15 years, देखो सैलरी हैज नॉट इंक्रीज्ड।
लेकिन बाकी सब का कॉस्ट बढ़ गया। दूध का कॉस्ट आप देखो, आपका पेट्रोल का कॉस्ट आप देखो, सबका कॉस्ट बढ़ गया। लेकिन हमारा सैलरी, जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स का सैलरी होता है, वो सिर्फ बढ़ा नहीं है। बाकी भी आप देखो, बाकी प्रोफेशनल्स भी आप देखो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स का बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का बात करेंगे, उनका एक्चुअली सैलरी बढ़ गया। ओके, बट आवर सैलरी हैज नॉट इंक्रीज्ड कंपेयर टू व्हाट वी गॉट 10 to 15 years बिफोर। दिस इज एन एक्चुअली वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। दिस इज एक्चुअली वेरी सीरियस सिचुएशन। Why? See, this is actually very serious situation, because when you are talking about the safety professionals, देखो safety professionals 10 to 15 years before भी सेम सैलरी मिल रहा है, और आज का डेट विथ ऑल दिस सर्टिफिकेशंस, दुनिया भर का सर्टिफिकेशंस में भी आपको सेम सैलरी मिल रहा है, इनफैक्ट उससे कम मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपका लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग देखो कितना बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज नाउ लाइक अलार्मिंग। अगर आपको दुबई में जॉब मिल गया, पहले के जो 10 to 15 years बिफोर आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग था, आज का कॉस्ट ऑफ लिविंग देखो, इंडिया का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग देखो, पाकिस्तान का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग देखो, एवरीवेयर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड, लेकिन आपका सैलरी नहीं इंक्रीज हो गया। तो आपको कुछ करना चाहिए। यू हैव टू, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगिनर सैलरी। लेकिन आप अगर सेफ्टी ऑफिसर का नहीं, अगर आप सेफ्टी सुपरवाइजर का बात कहेंगे, अगर आप सेफ्टी मैनेजर्स, डिप्यूटी मैनेजर्स का भी बात कहेंगे, द सिचुएशन इज सेम। द सैलरी विच द नॉर्मल एवरेज सेफ्टी प्रोफेशनल्स रिसीव 10 to 15 years बिफोर, आज भी वो सेम सैलरी है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टिंग लेवल कंपनीज के बारे में बात कर रहा है। लेकिन नाउ डेज आई हैव सीन इज दैट कई कई ईपीसी कंपनीज में भी दे आर एक्चुअली इन द नेम ऑफ कॉस्ट कटिंग, इन द नेम ऑफ कॉस्ट कटिंग दे आर एक्चुअली डिक्रीसिंग द सैलरी। ओके, दे आर एक्चुअली डिक्रीसिंग द सैलरी। और इसमें फर्स्ट टारगेट इज एक्चुअली सेफ्टी प्रोफेशनल्स। ओके, बिकॉज दीज सेफ्टी प्रोफेशनल्स, जो हमारा प्रोफेशनल्स है, इजिली रिप्लेसेबल है। ओके, दे कैन बी इजिली रिप्लेसेबल, बिकॉज दुनिया भर में मार्केट में बहुत सारा लोग पड़ा है, तो इसके लिए इजिली रिप्लेसेबल है। इसके लिए कॉस्ट कटिंग जब भी आएंगे तो एक्चुअली वी आर अंडर देयर टारगेट। तो इसमें हम क्या करना चाहिए? सेम थिंग, यू हैव टू बी इररिप्लेसेबल। आपको आराम से रिप्लेस आपको करा नहीं सकता। यू शुड नॉट बी इजिली रिप्लेसेबल, दैट इज व्हाट यू शुड डू। तो हम कैसे इररिप्लेसेबल बनेंगे? सी, हाउ कैन यू बिकम इररिप्लेसेबल? यू शुड नॉट बी रिप्लेसेबल, आपको इररिप्लेसेबल बनाना है। आपको इररिप्लेसेबल, दैट मींस यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। बाहर से कोई आदमी आके आपको रिप्लेस करा नहीं सकता। तो उसके लिए क्या आप करना चाहिए? सी, इंक्रीज योर स्किल्स, गेट रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस ओनली, गेट रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस। आलतू फालतू सर्टिफिकेशंस जो ऑफर में आपको मिलेगा, सर्टिफिकेशंस लेने से कोई फायदा नहीं है। डोंट गो फॉर ऑफर सर्टिफिकेशंस, कोई फायदा नहीं है। आपका नाम के साथ ग्रेड सीएमआई सब करो, तब आपका वैल्यू बढ़ाओ। मेक यूरसेल्फ एज ए ब्रांड, मेक यूरसेल्फ एज ए ब्रांड, डेवलप यूरसेल्फ एज ए पर्सनल ब्रांड, देन ओनली यू विल बी हैविंग वैल्यू। Otherwise, you will be easily replaceable. Okay, so these are all the issues. See, I hope you are understanding the actual issues faced by the safety professionals in terms of salary. देखो, first thing is that salary बिल्कुल structured नहीं है. Salary is not structured. So it all depends upon your negotiation skill. आपका negotiation skill बढ़ाना चाहिए। उसके लिए आप क्या करना चाहिए? Increase your skill. Increase, आपको diverse skill होना चाहिए। Okay, diverse skill होना चाहिए। आपका communication skill should be better. Your certification should be relevant. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज सैलरी स्ट्रक्चर कभी भी सेम पोजीशंस के लिए सेम सैलरी नहीं है। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नेगोशिएशन स्किल। तो आप नेगोशिएट करना ही चाहिए। आपका एचआर से आप नेगोशिएट करके मैक्सिमम सैलरी इंक्रीमेंट के लिए आप नेगोशिएट करना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट, सी, सैलरी पास्ट डेकेड में 10-15 साल में बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुआ है। सैलरी हैज नॉट इंक्रीज, बट अवर कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ लिविंग डबल से डबल होके जा रहा है, हर साल इंक्रीज हो रहा है। सो सेफ्टी प्रोफेशनल्स 10 साल से पहले जो सैलरी है, अभी भी वो सेम सैलरी में जा रहा है। आगे जाके दिस सिचुएशन वुड बी इवन मोर वर्स। तो what you have to do, you have to become irreplaceable, you have to become very important person in your company. कैसे important बनेंगे? You should be part of decision making process. All those things only can help you to build your career. Okay, I hope you are understanding. I am not making you frightened, okay, but I'm just helping you to understand the situation so that you can make informed decision. Okay, and then see, demand and supply law, or supply and demand law. See, the problem with safety professionals right now is that
The supply of safety professionals is very very high and the demand is very very low. ओके, सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है, दैट इज द प्रॉब्लम। इसी कारण सैलरी हमको नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है। आई ऑल्सो नो दैट यू विल बी टेलिंग दैट सैलरी हम कैसे नेगोशिएट करेंगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल इन द मार्केट, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई इज वेरी हाई बट द डिमांड इज वेरी लो, बिकॉज आजकल नया नया प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, आजकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कम हो रहा है। तो उस समय में आपको अगर अच्छा सैलरी में, सी अभी भी अच्छा सैलरी में आपको जॉब मिलेगा, इफ यू आर गोइंग टू गुड एमएनसी कंपनीज यू विल बी गेटिंग गुड जॉब्स, you will be getting good salary also. Okay, so what you have to do, you have to be irreplaceable, you have to be important person, you have to have your skills। आपका skills अच्छा होना चाहिए। skills सिर्फ देखो, स्किल्स फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम टॉकिंग इज, अगर आप लीड ऑडिटर सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, लीड ऑडिटर इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सेफ्टी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सेफ्टी 14,001 आप अगर कर रहे हैं, नहीं तो आप अगर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 45,001 आपको कर रहा है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कोर्स करने से जस्ट आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू शुड एक्चुअली डू, यू शुड बी एक्चुअली एबल टू डू द ऑडिट। अगर आपको ऑडिट करने का स्किल है, बढ़िया है, यू आर इररिप्लेसेबल। अगर आपको इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करने का स्किल है, दैट इज गुड। सच स्किल्स यू शुड बी हैविंग, यू शुड बी हैविंग इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस। ऑफर द सर्टिफिकेट मिलने से क्या फायदा है? प्लीज सेफ्टी प्रोफेशनल्स अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड ट्राई टू इम्प्रूव your career. That is how you have to take forward, because nowadays things are becoming very very tough. Okay, so demand and supply, the demand is very low but the supply is very high, so that is why this is the root cause of all the problem, root cause of all the problem। ओके, तो इतना ज्यादा सप्लाई में, इतना ज्यादा सप्लाई ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स है, तो उस जगह पे आप शुड बी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी एक्चुअली इक्विप। हम जैसे वॉर में जाएंगे तो पूरा प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, वैसे ही इंटरव्यू में जाएंगे, हमारा कंपनी में जब हम लोग ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, यू विल बी मोस्ट स्किल्ड पर्सन। तो वैसे जाने से आप इररिप्लेसेबल हो जाएंगे। ओके, नाउ द फोर्थ थिंग इज दैट, सी कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। व्हाट इज दिस कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज? देखो, सेफ्टी प्रोफेशनल में एक एक डिसएडवांटेज है। दिस प्रोफेशनल में किसी को भी आराम से घुस सकता है, एनी पर्सन, डाइवर्स डाइवर्स फील्ड, बाहर से किसी भी फील्ड में अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेंगे तभी भी बंदे को निबोश लेके सेफ्टी में आ सकता है। अगर ही इज मैकेनिकल इंजीनियर ही कैन ऑल्सो कम टू सेफ्टी प्रोफेशनल। अगर वो बीकॉम पास हुआ है तभी भी उसको सेफ्टी प्रोफेशनल में आ सकता है। सो इंजीनियर्स मैकेनिकल होने से भी सेफ्टी प्रोफेशनल में आ सकता है। अगर वो डिप्लोमा होल्डर है तभी भी सेफ्टी प्रोफेशनल में आ सकता है निबोश करके। अगर वो एक्चुअली बीकॉम किया है तभी भी उसको सेफ्टी प्रोफेशनल्स में आ सकता है। सो एनी पर्सन फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्स फील्ड सेफ्टी प्रोफेशनल में आ सकता है। तो इसमें एक कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज ये है कि एवरीवन विल बी एक्चुअली कमिंग इनटू सेफ्टी प्रोफेशनल, दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम। ओके, सो इसमें अल्टीमेटली देखो, ये सब बात ओपनली कोई भी सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स नहीं कहेंगे, बिकॉज व्हेन ए पर्सन इज कमिंग टू सेफ्टी फील्ड, ऑल द सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स वुड बी टेलिंग, करो करो करो, सेफ्टी इज वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन, यू विल बी गेटिंग वेरी हाई सैलरी, the salary itself is starting from 4,000 dirhams, so this is very very royal job, no problem, etc. But these are the actual issues which the safety professionals with experience are facing now। ओके, सो अभी देखो, अभी का एकदम ग्लेयरिंग प्रॉब्लम आफ्टर कोविड इज दैट देर आर सो मेनी सेफ्टी प्रोफेशनल सिटिंग इन द हाउस विदाउट सैलरी फॉर द पास्ट 2 or 3 years, बिकॉज नाउ नो न्यू वैकेंसीज आर कमिंग। अगर वैकेंसी आता है तो भी less experienced people are actually joining। See, when they are asking a big salary, when the highly experienced people are actually asking big salary, these less experienced people with 3 to 4 years of experience are actually joining। So the people with high experience are actually having no having are actually jobless। Okay, people with high experience are actually jobless, so this is a glaring situation। तो ये बात आपको होना नहीं चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, वी शुड नॉट बी इन दैट वर्स्ट सिचुएशन, वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। सो आपको क्या क्या कर सकता है, आई एम गिविंग यू सम एडवाइस। So what you should do is that, देखो, simple सा बात, see all the findings by for doing this, I have taken so many references, so in that I got that the conclusion that I got that the safety professionals with certifications, अगर आपके पास certifications है, safety professionals with certifications tend to get higher salary or they earn more than the certificate and than the safety professionals without certifications। Okay, तो जिन safety professionals के साथ certifications है
उनका earning capacity is higher than the safety professionals without any kind of certifications. That you also know. See, when you are having NIBOSH, when you are having OSHA and all those things, all those relevant certifications अगर आपके पास है, तब आपका earning potential ज्यादा हो जाता है, because your negotiating skill also improves. आपको experience आना चाहिए. ओके, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तभी भी आपको अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है. लेकिन एक्सपीरियंस जब आप लेंगे, सी दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई एम टेलिंग यू. अगर आप एक्सपीरियंस लेंगे तो ऑलवेज एम फॉर हाई रिस्क इंडस्ट्रीज. अगर आप एक्सपीरियंस लेंगे तो ऑलवेज एम फॉर हाई रिस्क इंडस्ट्रीज. नो, व्हाट इज दिस हाई रिस्क इंडस्ट्रीज? ऑलवेज ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज को प्रीफर करो. ओके, हाई रिस्क वाला इंडस्ट्री. ओके, अगर आप ऑयल एंड गैस में भी जा रहा है तो, अगर आप प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं तो ऑलवेज गो फॉर हाई रिस्क एक्टिविटीज. तब आपको सीवी में लिख सकते हैं, देखो आई हैव बीन वर्किंग इन रिएक्टर्स, आई हैव बीन वर्किंग विद एस्पेक्टियंस. तो आपको लिख सकता है, यू विल बी हैविंग, यू शुड डू स्पेशलाइज्ड जॉब्स. नॉर्मली जब आप इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे तो 1,000 लोग और भी जाएंगे, बट यू शुड डू हाई रिस्क एक्टिविटीज इन हाई रिस्क इंडस्ट्रीज. तब आपका स्किल बढ़ेंगे. आई वॉज ऑलवेज टेलिंग यू अबाउट द स्किल. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज योर स्किल. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज योर स्किल. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी इरिप्लेसेबल. अगर आप हाई रिस्क एक्टिविटी करेंगे, दोबारा वो सेम एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो कंपनी आपको बुलाएंगे. देखो, आप लास्ट टाइम में ऐसा किया था, तो नाउ व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज योर लर्निंग्स दैट यू गॉट फ्रॉम दैट. सो यू बिकम इरिप्लेसेबल इन दैट वे. Now gain experience, that is the most important thing. Then always target for good companies or MNC companies को target करो, नहीं तो larger companies को target करो. Larger companies, that is also very important. This is how you can improve your career. देखो, अगर आप बढ़िया MNC कंपनी में अगर आप एक बार घुस गया, तब उससे ऊपर ही आप जाएंगे, कभी उससे नीचे नहीं आप जाएंगे. ओके, ऑलवेज इफ यू आर स्टेइंग इन लो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में अगर आप काम करेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रो इन योर करियर. ओके, बट अगर आपको करियर स्टार्ट करना है तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, लेकिन ग्रो करना ही चाहिए. ग्रो करना ही चाहिए. ऑलवेज एम फॉर हायर सैलरीज. ओके, ऑलवेज हैव दैट ग्रोथ मेंटालिटी. आपको आगे बढ़ना है करके वो ग्रोथ मेंटालिटी होना चाहिए. ओके, देन कंटिन्यूसली डेवलप योर स्किल. आपका स्किल्स आप कंटिन्यूसली डेवलप करना चाहिए. आप नया नया चीज लर्न करना चाहिए. ऑलवेज यू शुड हैव दैट लर्निंग एबिलिटी. फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेटवर्किंग. ऑलवेज नेटवर्क विथ योर फेलो सेफ्टी प्रोफेशनल्स. उनसे पहचान रखो. हमेशा पूछो, सर कोई नया वैकेंसीज है, उनसे अच्छा बात करो, रिलेशनशिप बनाओ. रिलेशनशिप से ही आपको जॉब मिलेंगे. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप अगर रेस्यूमे बेचेंगे, रेस्यूमे देखेंगे, वो सब बात है, दैट ओनली मेक्स 10%. पर बाकी जो 90% आपका जॉब वैकेंसी है, दैट ओनली दैट फिल्स थ्रू रिलेशनशिप ओनली. आपको ऑलमोस्ट पता भी होगा, बिकॉज सी, नाउ द जॉब दैट यू माइट बी डूइंग, यू वुड हैव ऑलरेडी गॉट थ्रू रिलेशनशिप ओनली. ओके, किसी ने कहा कि हाँ देखो वहां पर एक वैकेंसी है और आपने अप्लाई किया, आपको जॉब मिला. दैट इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स. हमेशा रिलेशनशिप से ही काम चलता है. ओके, देन ऑलवेज बी मल्टी स्किल. देखो, मल्टी स्किल के बारे में हम ऑलरेडी बोला. स्किल आपको होना चाहिए, मल्टी स्किल भी आप होना चाहिए. व्हाट इज दिस मल्टी स्किल? दैट मीन्स यू नो मोर देन वन थिंग. यू नो मोर देन वन थिंग. आपको एक एक से ज्यादा चीज आपको मालूम है. नॉट ओनली सेफ्टी, आपको सेफ्टी मालूम है. ओके, आपको एनवायरनमेंट के बारे में मालूम है. एंड यू आर ऑल्सो गुड एट एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल कंप्लाइंस, एनवायरमेंटल लॉस के बारे में आपको मालूम है. सो व्हेन कंपनी नीड्स यू, दे विल ऑलवेज टेक यू. ओके, अगर आपको सेफ्टी मालूम है, एनवायरमेंटल मालूम है, अगर आपको रिगिंग के बारे में मालूम है, आपको रिगिंग के बारे में मालूम है, आपको अगर रिगिंग लिफ्टिंग के बारे में मालूम है, आपको अगर न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनडीटी के बारे में आपको मालूम है. ओके, एनडीटी का सेफ्टी का इश्यूज के बारे में आपको मालूम है, अगर इतना सारा चीज आपको मालूम है, तो डेफिनेटली दे विल बी एक्चुअली ट्राइंग टू रिटेन यू टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, और एक्चुअली दे विल नॉट लीव यू. और अगर आपको इतना सारा चीज आपको मालूम है, अगर आप सैलरी इंक्रीमेंट के लिए पूछेगा तो आपका खुद का मैनेजर ही आपको रेकमेंड करेंगे. ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज टेक केयर, because nowadays safety professionals are coming into the market in lots of numbers, and if you want to stand out of crowd, you have to compete with them. So these are all the things that you can do for yourself. Okay, please subscribe to this channel. We will be always helping our fellow safety professionals in the safety field. Please subscribe and like this channel, and also please share with your friends. Thank you. We will meet in the next video.